आपका स्वागत है दिनेश क्लास हिस्ट्री में। जैसे कि आपको पता है डेली एक करेंट अफेयर का सीरीज डाला जाता है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला प्रश्न आपको है, हाल ही में पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो किसने किया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, बी। क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स ने किया है पोलरिस डॉन मिशन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में मानव उपभोग के लिए 16 कीटों की उपयोग की मंजूरी किसने दी है? तो ये मानव उपभोग के लिए 16 कीट की उपयोग का मंजूरी किसने दी है? तो ये आपका सिंगापुर ने दिया है। किसने? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसने दिया? तो सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका गौतम गंभीर को। किसके स्थान पर? तो राहुल द्रविड़ के रिप्लेस कर दिया गया। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो गया, इनके स्थान पर किसको लाया गया है? तो गौतम गंभीर को लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राहुल द्रविड़ के कोच बतौर कोच में क्या हुआ? T20 वर्ल्ड कप भारतीय ने 2024 का जीता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में एक्सियोम मिशन हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? तो ये आपका नासा ने किया है। किसने? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नासा ने किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के माउंट एटना और स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो कहाँ पे हुआ? तो इटली में हुआ है। कहाँ पे? इटली। आपको पता है कि ये ऐसी माउंट एटना और माउंट स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी का पूछ लिया जाता है। और स्ट्रम्बोली क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है स्ट्रम्बोली को, और माउंट एटना इटली में है ही। तो चलिए ऐसे प्रश्न बहुत ईवीवीआई बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को कि मानव और जीव मंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 36वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, मोरक्को। कहाँ हुआ है? मोरक्को। ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रूस द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है? तो हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए हुए हैं। तो रूस के जो सम्मान है, इस रूस के सम्मान है क्या? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूस द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी को रूस ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ प्रारंभ किया है? तो घर घर सोलर योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में AI द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पादन एलिवेट किसने लॉन्च किया है? तो एलिवेट किसने लॉन्च किया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ICICI लोमार्ड। क्या होगा? ICICI लोमार्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन? क्या? ICICI लोमार्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाले देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गिग वर्कर्स दूसरा देश कौन बन गया? तो ये आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो कर्नाटक लाए हैं दूसरा गिग वर्कर्स। तो चलिए आज मैंने कल आपको एक होमवर्क प्रश्न दिया, वो प्रश्न क्या है? हाल ही में पुनः सक्रिय हुए किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बहुत ही प्रश्न है, पूछ लिया जाता है किलौआ ज्वालामुखी है कहाँ? तो ये आपका कहाँ पे? तो USA। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। USA में किलौआ ज्वालामुखी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का होमवर्क में प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न क्या आपका, हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुआ है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। नहीं पता है तो मैं कल के सेशन में इसका मैं आंसर जरूर बताऊंगा। चलिए अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास का नाम है आपका दिनेश क्लास हिस्ट्री फॉर यू। क्या नाम है? दिनेश क्लास हिस्ट्री फॉर यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा,
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम किसी प्रकार का वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगा और इसका वीडियो का लाभ उठा पाइएगा। और मैं बता दे रहा हूँ ऐसे लगभग 16 से 20 प्रश्न निश्चित रूप से आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी एग्जाम हो जाए, खासकर बीपीएससी टीचर 3.0 4.0 इसमें आएगा ही आएगा। तो इसलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर दे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।